जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का सिलेबस देखेंगे, जिसका कोर्स टाइटल है नेशनलिज्म इन इंडिया। हर एक टॉपिक को, हर एक यूनिट को यहाँ पर अच्छे से समझाया जाएगा। सिलेबस जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, कोई भी डिग्री ले रहे हो या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है कि सबसे पहले आप जान लें कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, अर्थात सिलेबस को हमें समझना बहुत ही आवश्यक होता है। यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको सिलेबस बहुत बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। उसके बाद एक एक जो आपके टॉपिक हैं चैप्टर वाइज करके आपको पूरी क्लासेस कराई जाएंगी। तो नेशनलिज्म इन इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें। हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का आपको सिलेबस आज डिस्कस कर दिया जा रहा है। कल आपको जो है हिस्ट्री पेपर सेकंड का पेपर का जो है सिलेबस डिस्कस कर दिया जाएगा। 5th सेमेस्टर में हिस्ट्री के साथ साथ कौन सा सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है वह भी आप कमेंट करके बता दें किस यूनिवर्सिटी से हैं, जिससे वह भी आपको सिलेबस जो है डिस्कस कर दिया जाए। हिस्ट्री पेपर सेकंड में आपका जो है सोशियो एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो लगा हुआ है उसको अच्छे से आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहें चैनल पर। जो पुराने बच्चे उन्हें पता ही है कि क्लासेस कराई जाती हैं, साथ ही साथ पहले जो है टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स दिए जाते थे, जिससे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिले हैं। आप कमेंट्स में देख सकते हैं कि सीधे सीधे नोट्स से प्रश्न देखने को मिले हैं। यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यूट्यूब क्लासेस ही जो आपके लिए चैप्टर वाइज कराई जाती हैं आपके लिए एक प्रकार से पर्याप्त हैं। पर आप अगर चाहते हैं नोट्स लेना तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, नई ये सुविधा लाई गई है व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मैसेज करेंगे। आपको मात्र 25 रुपये में किसी एक सब्जेक्ट का लेना चाहें तो आपको नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इस साल के भी क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन दिए जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज आएगी हर एक नोट्स आपको दिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं सिलेबस से पहले हम आपको बता दें टेलीग्राम चैनल ये जो आपका लिए बनाया गया है, टेलीग्राम यूनिक ज्ञान आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप यूनिक ज्ञान चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप इसलिए बनाया गया है जिससे आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो आपस में डिस्कस कर सकें, या फिर कोई भी क्वेरी हो उसका आपको जवाब हमारे द्वारा दिया जाएगा। तो कोई भी किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न हो तो आप डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। यूनिक ज्ञान जो चैनल है इस पर आपके यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड नोटिफिकेशन जो भी आते हैं, कब टाइम टेबल आएगा, कब जो है आपकी एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में कब एग्ज़ाम है, ये सभी चीज़ें नोटिफिकेशन जैसे आती हैं वहाँ पर आपको भेज दिया जाता है। कुछ लोग व्हाट्सएप चलाते हो, टेलीग्राम न चलाते हो, तो यहाँ पर भी नोटिफिकेशंस भेजे जाते हैं आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। आप ज्वाइन कर सकते हैं यूनिक ज्ञान या टेलीग्राम चैनल के बाद व्हाट्सअप चैनल यह नया बनाया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हिस्ट्री पेपर फर्स्ट में पढ़नी है और अच्छे से। यहाँ पर बस आपको सिलेबस जानना है। सिलेबस डिस्कशन का अर्थ यही होता है कि जान लें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। यहाँ पर कोई भी टॉपिक आपको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, बस जान लें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, कॉजेज, इम्पैक्ट एंड नेचर, कारण, प्रभाव और प्रकृति। यह जो चीज़ें हैं, मतलब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन सा था, उसके कारण क्या हुए, क्यों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम उसे कहा जाता है, और वह जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ किन कारणों से हुआ, उसका प्रभाव क्या पड़ा, और वह जो स्वतंत्रता संग्राम था उसकी प्रकृति कैसी थी, उसे हमें यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आप जानते ही होंगे, जो 1857 का एक प्रकार से विद्रोह था उसको समझा जाता है। 1857 विद्रोह क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, किन लोगों द्वारा हुआ था, कहाँ कहाँ से किसने नेतृत्व किया था, यह सभी चीज़ें आपको पढ़नी है स्वतंत्रता के लिए, जो पहला एक प्रकार से संग्राम माना जाता है। दूसरा यूनिट आपका है फैक्टर लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद के विकास के लिए जिम्मेदार कारक, अर्थात जो राष्ट्रवाद की भावना है लोगों के मन में किन बातों से उभरी, किन बातों से उनके अंदर विकास हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी जिससे लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना आई, और राष्ट्रवाद की भावना का विकास करने में क्या क्या जिम्मेदार कारक रहे, इसको आपको यूनिट सेकंड में पढ़ना है। यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है थियरीज ऑफ द नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के सिद्धांत, किसके द्वारा, व्यूज ऑफ गांधी जी एंड टैगोर, गांधी और टैगोर के विचार को आपको पढ़ना है। अर्थात गांधी जी के क्या सिद्धांत थे राष्ट्रवाद के, टैगोर के क्या सिद्धांत थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे उनके क्या सिद्धांत थे राष्ट्रवाद को लेकर, आपको यह यूनिट सेकंड में पढ़ना है। यूनिट
3 में। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है अर्ली फ्रेज, प्रारंभिक चरण जो रहे, आइडियोलॉजी, उदारवादी प्रोग्राम एंड द पॉलिसीज ऑफ मॉडरेट्स, उदारवादियों की विचारधारा, कार्यक्रम और नीति। आपको पता होगा गरम दर नरम दर बने हुए थे। उदारवादी जो थे एक प्रकार से उनकी क्या विचारधारा रही, प्रारंभिक यह जो चरण रहा स्वतंत्रता का वह किस प्रकार से चला। आपको पता होगा कि 1885 में जब राष्ट्रीय कांग्रेस जो बना, पार्टी एक प्रकार से बनी, तो उसमें सबसे पहले उदारवादी विचारक थे, फिर धीरे धीरे उसमें जो है गर्म दल के लोग भी उस जो वह पार्टी है 2 भागों में विभाजित हो गई। तो प्रारंभिक जो चरण था वह उदारवादियों का था। तो उदारवादी जो थे उनकी विचारधारा कैसी थी, उनके क्या कार्यक्रम थे, उनकी क्या नीतियां थी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, ये सभी चीज़ें आपको यूनिट 4 में पढ़नी है। यूनिट 5 में आपको पढ़ना है एक्सट्रीमिस्ट फेज, उग्रवादी चरण। उदारवादी के बाद कौन सा पढ़ना है, उग्रवादी चरण, राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इन इंडिया। भारत में उग्रवाद का उदय और विकास। उग्रवाद का उदय इसलिए ऐसे हुआ कि लोग उग्रवादी विचारधारा के लोग कहने लगे कि बरसाती मेघ की तरह टर टर करने से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, हमें क्या करना होगा, उसके लिए कुछ न कुछ करना होगा। तो ये उग्रवादी चरण जब शुरुआत हुआ, उसका शुरुआत अर्थात उदय किस प्रकार से हुआ और वह जो भारत में उग्रवादी चरण शुरुआत हुई उसका विकास कैसे हुआ, ये सभी चीज़ें आपको यूनिट 5 में 5वें यूनिट में पढ़ना है। तो उग्रवादी चरण, उदारवादी चरण, हर एक चरण अच्छे से आपको समझाया जाएगा। कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, इस सिलेबस का अच्छे से कराया जाएगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कराए जाएंगे। तो चैनल पर बने रहें, दोस्तों के पास भी अभी शेयर कर दें और क्लासेस आपकी कंटिन्यू आती रहेंगी, एक एक सब्जेक्ट करके। सब लगभग 2 3 4 5 सब्जेक्ट जो हम कराते हैं सभी आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। तो यूनिट 6 में आपको क्या पढ़ना है, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन क्या था, कांग्रेस स्प्लिट एट सूरत, कांग्रेस जो है सूरत में विभाजित हो गए, वही गरम दल नरम दल में जो विभाजित हो गए थे किन कारणों से हुए, फिर कैसे उन लोग मिले, ये सभी चीज़ें पढ़नी है। स्वदेशी आंदोलन जो था वह क्या था, ये सभी चीज़ें आपको यूनिट 6 में पढ़नी है। यूनिट 7 में आपको पढ़ना है राइज ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का उदय, डिमांड्स एंड प्रोग्राम, मांगे और कार्यक्रम जो है यह क्या क्या थी, अर्थात मुस्लिम लीग का जो है उदय किन कारणों से हुआ, कौन सबसे पहले मुस्लिम लीग का निर्माण करने की बात किया और उनकी मांगे क्या थी, और स्वतंत्रता के लिए या फिर अपनी पार्टी के लिए, मुस्लिम लीग के लिए उनके क्या क्या कार्यक्रम थे, इसको आपको यूनिट 7 में बताया जाएगा। यूनिट 8 और लास्ट यूनिट आपका है जिसमें आपको नेशनल अवेकनिंग ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय जागृति को पढ़ना है। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ जो संधि हुई, होम रूल मूवमेंट, होम रूल आंदोलन जो हुआ, ये सभी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक टॉपिक आपको कराई जाएगी। तो आपने पूरा सिलेबस जान ही लिया। यहाँ पर बस सिलेबस डिस्कशन करने आए थे। कुछ लोग आपको चैनल पर यूट्यूब पर मिलेंगे कि जो है अपनी वीडियो का लेंथ बढ़ाने के लिए जो डिस्कस करने आएंगे तो पूरा हर एक टॉपिक को यहीं पर समझाने लगेंगे। तो यहाँ पर सिलेबस डिस्कशन का मतलब ये होता है कि आप सिलेबस को जान लें कि सिलेबस में हमें पढ़ना क्या है, बस उसके बाद क्लासेस तो होंगे ही, इसी में आपको इतना ज़्यादा बता दिया जाएगा, इसी में फंसा दिया जाएगा तो आप इसमें जो है उलझ जाएंगे। तो सिलेबस को जान लीजिए, क्लासेस आपकी जल्द ही स्टार्ट होंगी, चैनल पर बने रहिए और यूनिक ज्ञान जो टेलीग्राम चैनल है अवश्य ज्वाइन कीजिए। क्लासेस के नोटिफिकेशंस, यूनिवर्सिटीज़ के नोटिफिकेशंस, फीस जैसे कि आपके जो आते हैं, स्कॉलरशिप फॉर्म कब भरे जाते हैं, हर एक चीज़ के नोटिफिकेशंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी जो नोट्स की नई सुविधा लाई गई है आपके लिए, आप 86 048 जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है 46 796, यह जो व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करके अपना कोर्स टाइटल बताएंगे, आपको लेना हो तभी मैसेज करिएगा। आपको बता दिया गया है कि मात्र 25 रुपये में है, बहुत ज़्यादा अधिक दाम इसका नहीं लगाया गया है, मात्र 25 रुपये में पूरे सब्जेक्ट की, मतलब यह हिस्ट्री पेपर फर्स्ट आप मान लीजिए मांगते हैं, 25 रुपये पेमेंट करते हैं, आपको पूरा नोट्स चैप्टर वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होगा कंप्लीट कराया जाएगा, वह भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भेज दिए जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक प्रकार से टॉपिक्स रहेंगे आपको भेज दिए जाएंगे जो कराए जाएंगे। साथ ही साथ हर एक अच्छी तैयारी के लिए जो कराया जा सकेगा आपके लिए भेजा जाएगा। तो अभी क्लासेज स्टार्ट ही हुई हैं तो सभी चैप्टर्स अवेलेबल नोट्स के नहीं होंगे, अगर आप चाहें तो मैसेज करके पेमेंट करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के बाद आपको क्लासेस जैसे जैसे होती रहेंगी, नोट्स प्राप्त होते रहेंगे, या फिर एट लास्ट जब आपका एग्ज़ाम होने लगे तब आप
अगर आप चाहें तो नोट्स ले सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर क्लासेस करिए, जो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, वहाँ से भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप नोट्स खरीदें, अगर आप नोट्स से पढ़ना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चैनल पर बने रहिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।